कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, लेकिन बाकी जो इसकी खींच है क्या? अंजना जी, हमने तो प्रस्ताव नहीं दिया था। हमने दृढ़ता से पहले दिन से राहुल गांधी जी ने कहा, लेकिन अंदर राजनीतिक खेल, इतना घृणित खेल खेलना क्यों प्रारंभ किया? वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराते हैं, ये अपराध क्यों किया? और मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, कौन सा देश हमारे साथ है? अभी क्यों गए नेवी के चीफ प्रधानमंत्री से मिलने? बताइए देश को। तो फिर अपने सांसद भेज क्यों रहे हैं अभय जी? मैंने आपको पूरा बोलने दिया, फिर क्यों भेज रहे हैं? जब सब कुछ खत्म ही हो गया, खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डेलीगेशन जा रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने सांसद? ये प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि जब आप सांसद अपने क्यों भेज रहे हैं? नहीं, हम तो देश की सरकार के साथ हैं, लेकिन 151 देशों की कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, जिसमें गौरव गोगोई शामिल थे, नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह और आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जी को तो वो लोग ले गए, लेकिन बाकी जो थे वो 5 लोग जो गए हैं वो उनकी तरफ से। उनमें शशि थरूर सबसे पहले, मनीष तिवारी उसमें शामिल है, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह और आनंद शर्मा। सिर्फ आनंद शर्मा आपका बढ़ाया हुआ नाम था जिसको भेजा गया है। इसकी खींच है क्या? वरना क्या जरूरत है? ये मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, एक पूरे विश्व में सहमति अपने देश का कि हम आतंकवाद पे लड़ रहे हैं, ये बताने जाने में क्या दिक्कत है? मतलब ये कैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया? अंजना जी, हमने तो प्रस्ताव नहीं दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सांसदों के दल हमसे नाम मांगे। उन्होंने नाम मांगे। हमने दृढ़ता से पहले दिन से राहुल गांधी जी ने कहा कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम भारत की सेना और देश की सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन अंदर राजनीतिक खेल, इतना घृणित खेल खेलना क्यों प्रारंभ किया? अगर विश्व भर में यह संदेश देना था प्रधानमंत्री जी आपको कि हम सारे राजनीतिक दल एक साथ दृढ़ता से खड़े हैं, तो राजनीतिक दलों के साथ ये वैमनस्य का भाव क्यों रखा? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान परस्त प्रवक्ता बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए कहना चाहता हूं कि आंधियों से लड़ रहे हैं कुछ कागज के लोग, और हम पर लाजमी है कि उन्हें फौलाद कहें। अरे शर्म तो कीजिए, हमारी पीठ पर कितना घिनौना वार किया है। क्या कह रहे हैं हमारे विदेश मंत्री कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमने पाकिस्तान को दे दी। और कब? याद करिए, फरवरी 2025 को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे प्रतिनिधि ने क्या कहा? हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान विश्व के आतंक का केंद्र है, और 20 आतंकी संगठनों के दस्तावेजी प्रमाण हमने सौंपे और कहा कि यह पाकिस्तान नाम का देश इन आतंकी संगठनों को चला रहा है। 22 अप्रैल को हमला हुआ पहलगाम का, उसके बाद 29 अप्रैल को योगना पटेल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गई एक दस्तावेज लेकर, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के साथ, जिसमें स्वीकार किया कि हम आतंकवाद में शामिल हैं। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री क्या घृणित खेल खेलते हैं? वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराते हैं, ये अपराध क्यों किया? और मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, इससे भी भयावह हमला हुआ था रियासी का। 50 लोगों पर, हमारे तीर्थयात्रियों पर जून 2024 में गोलियों से हमला किया, 9 लोगों की हत्या कर दी और 41 के सीने पर गोलियां लगी। वो तो बस खाई की तरफ चली गई तो आतंकवादियों की पहुंच के बाहर हो गई, नहीं तो 2 गुना पहलगाम से बड़ा हमला था। उसके बाद क्या किया हमारे विदेश मंत्री ने? वहां डिनर करने चले गए शहबाज शरीफ के यहां, क्या कहकर कि एससीओ का सम्मेलन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अरे वो आए थे हमारे देश में, G20 का सम्मेलन था, चीन और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। तब ये सदाशयता आप नहीं दिखा सकते थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आतंकवाद जैसी घटना में विश्व का एक देश हमारे साथ नहीं है। चीन ने तो अपनी PL-15 C-10C विमान और मिसाइलें भेज दी, तुर्की ने ड्रोन भेजे, और ऑल वेदर अलाई हमारा जो रशिया था, दिमित्री पास्को, जो वहां रूसी राष्ट्रपति की प्रवक्ता है, वो क्या कहती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पार्टनर हैं। नहीं तो कहा करते थे, शिखर से भी पर्वत की आवाज दोगे तो हम भारत के साथ खड़े हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए क्या कहा हमारे विदेश मंत्री ने? जब उन्होंने कहा कि दोनों संयम बरते, तो उन्होंने कहा हमें उपदेशों की आवश्यकता नहीं। कौन सा देश हमारे साथ है? अभी क्यों गए नेवी के चीफ प्रधानमंत्री से मिलने? बताइए देश को। क्या इसलिए गए कि द यांग हांग ही, जो चाइना का सबसे बड़ा जासूसी बेड़ा है, सबसे बड़ा, वो हिंद महासागर में हमारे किनारे पर खड़ा कर दिया? ना तो क्वाड के देश हमारे साथ है, ना सार्क के देश हमारे साथ है, ना G20 के हमारे साथ है। अभी क्या हुआ? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के संगठन की मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर दिया, और आप खबर छपवा रहे हैं कि पाकिस्तान परास्त हुआ। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल सुनिए, तो फिर अपने सांसद भेज क्यों रहे हैं अभय जी? मैंने आपको पूरा बोलने दिया,
फिर क्यों भेज रहे हैं? जब सब कुछ खत्म ही हो गया, खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डेलीगेशन जा रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने ये प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि जब सांसद अपने क्यों भेज रहे हैं? नहीं, हम तो देश की सरकार के साथ हैं, लेकिन 151 देशों की 151 यात्राएं विदेश की 74 कंट्रीज वो गए, 10 बार यूएस गए। आखिरी बार यूएस ने क्या कहा? आखिरी बार यूएस ने फॉल्स इक्विवेलेंस। अंजना जी, हमने ये किया, हमने वो किया, ये कहां का, कौन सी रिसर्च टीम आपकी बैठी हुई है? एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते सर? क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कितने विमान गिरे हैं? क्या इसके लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए आपको पता ही चल गया 4, फिर क्या कीजिएगा? क्या करिएगा? क्या हो जाएगा उससे? सर मेरे सवाल से मत भागिएगा, मुझे देख के बोलिए ना, आज तो हम लोग आमने सामने। बिल्कुल नहीं, हिम्मत से सच को बोल दो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत रही नहीं। हम सरकार से पूछना चाहते इसमें क्या, अगर कुछ दिन वेट नहीं कर सकते? अभी तो हमें दुनिया के सामने बताना है टेररिज्म। वो चाहते हैं कि कश्मीर इशू देखें, हम चाहते हैं टेररिज्म इशू बने, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं देश के हर निर्णय में, देश की सरकार के निर्णय में साथ हूं, लेकिन जो सरकार सवाल और आलोचना से डरे वो आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। मेरे प्रधानमंत्री से मेरी भारत की भूमि पर सवाल है। एक प्रधानमंत्री मेरे देश के हैं जो चीन को क्लीन चिट देता है, और एक विदेश मंत्री जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देता है। पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देने का अर्थ यह कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह मैसेज देना कि जो आतंकवाद है वो भले ही पाकिस्तान की भूमि पर हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आज यह सवाल जायज है जब जयराम रमेश कहते हैं बताइए ना किस देश में जाएंगे। अभी आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रही थी, तो अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ ट्रांस प्रोजेक्ट साइन किया है चाइना ने। यह सच बात है कि श्रीलंका के साथ अंबन टोटका एग्रीमेंट किया है। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ बना रहा है। चाइना ने 3 स्टेप एग्रीमेंट भूटान के साथ किया है। हमारे सार्क कंट्री के जो देश हैं सारे चीन के साथ हैं। मैं एक देश का नाम बताइए जो आतंकवाद की इस घटना पर भारत के साथ खड़ा हुआ हो। ये कैसे बंद कर देना चाहिए ना, ये बंद कर देना चाहिए, डेलीगेशन ना भेजे। नहीं, डेलीगेशन भेजिए, लेकिन इस बात को विश्वास में, एक तो पहली बात राजनीतिक दलों से इस बात का समन्वय। सर या तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एक सेकंड, अगर ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है तो आप तो उनके हाथ में हथियार बन रहे हैं। देखिए अपने सांसद भेज के। नहीं, हमने कहा कि सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ है, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक ध्यान भटकाने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर इस्तेमाल हो रहे हैं साहब, ध्यान भटकाने के लिए। इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अरे 5 सांसद क्यों भेजे? फिर भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। सरकार ने, हमने कहा सरकार के निर्णय में हम साथ हैं। अगर गलत है, हम नहीं, टूरिज्म हो रहा है, गलत नहीं। देखिए अगर ये गलत है सही, और अगर ये टूरिज्म के लिए हो रहा है, आप ही के नेता कह रहे हैं, अगर ये ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने सांसद? हम हर संभव कोशिश करेंगे। जो मोदी सरकार ने 11 साल में जो डिप्लोमेसी खराब कर दी है, जो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो किसी रास्ते पर आ जाए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज है। असली मुद्दा है, उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कहां है वो आतंकवादी? इस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? कितना बड़ा फेल्योर था, और यही नहीं था रियासी में, तो वो नैरेटिव छुपा दिया इन्होंने। रियासी इससे बहुत बड़ी घटना थी। क्या हुआ पुलवामा का बताइए। चलिए पठानकोट में आपने ISI को बुलाया, उस पठानकोट की रिपोर्ट क्या हुई है?